आइए बच्चों, तो प्रश्नावली 10.2 का हम आप लोग के सामने 10वां 12वां क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन पहले देखिए क्या कह रहा है, पहले सुनिए समझिए पहले, ठीक है। तो ये समझिए क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन। देखिए ये क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है किताब में, क्या नहीं आ रहा है, है? तो देखिए बच्चों 12वां क्वेश्चन जो है ना, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है। यानी वृत्त के परिगत कह रहा है, एक त्रिभुज इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है कि लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो आकृति 10.14, यहाँ पे आकृति भी दिया गया है, देखिए आप। तो भुजा ए बी और एसी ज्ञात करना है, यानी हमको भुजा ए बी और एसी को ज्ञात करना है। चलिए आइए तो इसको विस्तार से समझाते हैं, समझिए। देखिए बच्चों, आप लोगों को ठीक है आसानी के लिए, यानी ज्यादा वीडियो लंबा नहीं हो, आसानी से समझ जाए, इसके लिए हमने पहले ही क्या किया है कि इसका एक पार्ट जो है बना दिया है। कहिए बच्चों, अब हम लोग 12वां क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखेंगे कि किस तरह से यह पहले तो जो दिया है वो सारे कुछ आप लोग जान गए, क्वेश्चन भी आप लोग देख लिए कि 12वां क्वेश्चन में क्या है करा था। इसके परिगत एक वृत्त खींचा गया था, ठीक है, जिसमें नीचे जो था दो बिंदु सीबी और के बीच डी बिंदु में दिया गया था। एक सीडी का मान दिया है 6 सेंटीमीटर और डीबी का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिंदु बी डी और बी एफ दोनों स्पर्श रेखा है, तो जितना बी डी होगा उतना ही क्या होगा, बी एफ, और जितना ही सी डी होगा उतना ही क्या होगा, सी ई होगा, होगा ना। चलिए तो समझिए, उसी तरह से यही और ए एफ होगा। तो ध्यान दीजिए पहले कि मान लेंगे जो हमको मालूम नहीं है, ठीक है, यही हमको मालूम नहीं है, तो यही क्या माने, एक्स माने, और ए एफ भी क्या माने, एक्स माने, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे सी डी बराबर सी होगा, सी डी बराबर सी होगा, अभी भी समझाए हैं। और बी डी बराबर बी एफ होगा, बी डी बराबर बी एफ होगा। अब पहले पढ़ चुके हैं प्रमेय 10.2 से, ठीक है, कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है बाह्य बिंदु से। अब ये समझिए, हमको इस त्रिभुज में दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि समकोण त्रिभुज रहता 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई के आधार पर निकाल सकते थे, लेकिन यह समकोण त्रिभुज नहीं है, अलग अलग प्रकार की इसकी भुजा है, इसीलिए हीरोन के सूत्र से ही निकलेगा। तो हीरोन के सूत्र में निकालने से पहले हमको इसका अर्ध परिमाप जरूरी होता है, ठीक है। चलिए समझिए, तो इसमें ए, इस पूरे भुजा को ए मान लिए, इस पूरे को बी मान लिए, और इस पूरे को क्या मान लिए, सी मान लिए, समझिए, ठीक है। तो ये बी, ए बराबर सी बी, बी बराबर ए बी, ठीक है, और सी बराबर ए सी, ठीक है। अब आइए, हीरोन के सूत्र में पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है, यानी एस, ठीक है। अर्ध परिमाप को क्या कहते हैं, एस कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। ए प्लस बी प्लस सी का आधा, ठीक है। ए माने थे कितना, 6 + 8, यानी नीचे वाले भुजा। बी माने थे ए बी, यानी x + 8 या 8 + x, और सी माने थे 6 + x, ठीक है, या x + 6। तो देखिए यहाँ पे, तो इस सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x वाला x में 2x प्लस 8 × 14 8 22 6 28 बटा में 2, यानी अब 2 कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, x बचेगा, और 28 में भाग देंगे तो 14 बचेगा, बटा में 2 से 2 कट गया है, s बराबर x + 14, यानी हमको अर्ध परिमाप आ गया x + 14। अब इसी अर्ध परिमाप से क्या होगा, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं। हीरोन का सूत्र होता है कि s × s - रूट अंडर s × s - a इंटू s - b इंटू s - c। आइए यहाँ पे ज्यादा दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले ही हम यहाँ कर चुके हैं कि ये बराबर हमारा क्या है, 6 + 8 बराबर, ठीक है, ये वाला। अब बी भी लिख लिए है x + 8, यानी 8 + x, सी भी लिख लिए है 6 + x, ठीक है, ताकि यहाँ पे बार बार परेशानी नहीं हो। आइए बच्चों, तो देखिए s × s - a होता है, तो s तो हमारा ये है, ये हमारा कितना आया है 14, ठीक है, तो 14 लिखे। फिर s - b, तो s तो यही है, अब b कितना है, देखिए 8 + x, तो ब्रैकेट में होगा क्योंकि डायरेक्ट
अंक नहीं है इसलिए ब्रैकेट में होगा। तो 8 प्लस एक्स लिखे और फिर देखिए एस माइनस सी, तो एस मेरे पास एक्स प्लस 14 है और सी का मान कितना है 6 प्लस एक्स है। ठीक है, अब भाई इसको सोल्व करते हैं अंदर वाले को भी। तो देखिए ध्यान से एक्स प्लस 14 तो ये होगा ही, ये एक्स होगा और देखिए क्योंकि 14 से 14 क्या होगा कटेगा, माइनस होगा तो जीरो ही होगा ना। अब सुनिए एक्स प्लस 14 माइनस, तो माइनस प्लस में गुना होगा तो ये माइनस होगा, फिर माइनस प्लस में गुना होगा तो ये माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ भी देखिए वही हाल हुआ है, एक्स प्लस 14 माइनस इंटू 6 प्लस एक्स, तो देखो माइनस से माइनस ही हो जाएगा, माइनस प्लस में गुना होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ठीक है एक्स प्लस 14 इसको निकाले एक्स माइनस ए तक एक्स आया है और एक्स माइनस बी का मान देखिए, एक्स इधर भी है एक्स इधर भी है, तो इधर माइनस में इधर प्लस में है तो जीरो होगा ना, अर्थात यह कट जाएगा जीरो होगा। ठीक है, अब आइए 14 में से 8 घटेगा 6 और फिर यहाँ देखिए एक्स से एक्स माइनस क्या होगा जीरो और 14 में से 6 घटेगा 8। ठीक है, तो बच्चों एक्स प्लस 14 इंटू अगर तीनों को गुना करते तो 8 48 एक्स होगा, यानी एक्स प्लस 14 इंटू 48 एक्स। अब ध्यान देने योग्य बात है कि इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे क्योंकि आगे हमारा और भी इसका मान निकालना होगा। चलिए बच्चों, तो फिर इसको मिटाते हैं उसके बाद देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले फिर हमको क्या करना होगा कि रचना करना होगा, ओ से ई बिंदु को मिलाना होगा, ओ से ई बिंदु को और ओ से एफ बिंदु को मिलाना होगा ताकि हमारा अभी 3 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और फिर ए से ओ को मिलाना होगा, ए से किसको मिलाना होगा ओ को मिलाना होगा। ठीक है, अब इधर देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें क्या करना होगा, एक त्रिभुज इधर से हो गया। ठीक है, और एक त्रिभुज इधर से भी, और सुनिए सी को फिर ओ से मिलाना होगा और बी को फिर ओ से मिलाना होगा। आइए जो हम रचना किए हैं ना उसको लिखते हैं। ठीक, रचना में क्या किए, ओ बिंदु से किसको किसको मिला है उसका नाम लिख दीजिए, ए ई एफ एफ, फिर किसको मिलाया है सी और बी को मिलाया और बी को मिलाया। ठीक है, जो रचना में किए वो यहाँ लिख दिए। अब आइए, अब हम बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो मेरे पास इतना आया है एक्स प्लस 14 इंटू 48 एक्स, इतना ही आया है ना। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा कि छोटे छोटे जो त्रिभुज बन रहा है ना उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ एक त्रिभुज ये वाला, दो त्रिभुज ये वाला और तीसरा त्रिभुज इस वाला का हमको क्या करना होगा कि क्षेत्रफल निकाल के फिर दोनों त्रिभुज को बराबर कर देना होगा। इस बार हमको एक्स का मान निकल जाएगा, तभी ये भी निकाल सकते हैं और ए बी और ए सी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमसे पूछ भी यही रहा था। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बिंदु ए इसे मिलाया। अब आइए त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब प्लस समझे, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर सुनिए डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या होगा समझिए। ठीक है, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, एबीसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो जरा सोचिए एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक दो तीनों त्रिभुज का निकाल देंगे तो नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो आइए देखिए त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल अब प्लस त्रिभुज ए ओ सी का, ए ओ नहीं देखिए ध्यान से, ए ओ सी हो गया। अब फिर त्रिभुज सी ओ बी, सी ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब फिर प्लस में आइए इधर वाला को लीजिए ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिख दिए। अब सुनिए क्या होगा, अब आइए तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, तो निकालिए देखिए क्या होता है। ए ओ सी का क्षेत्रफल निकालने चलिए तो ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कभी भी स्पर्श रेखा पर केंद्र से जाने वाली रेखा लंब होता है। ठीक है, परिमेय दशमलव कहता है,
यह लंब होता है, तो इस त्रिभुज के लिए तो यह हो गया ऊंचाई ना, ऊंचाई हो गया। ठीक है, बताइए ए ओ सी का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार मेरा क्या है x प्लस 6 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, यह सब क्या है वृत्त की त्रिज्या है, यह सब वृत्त की त्रिज्या है, इसीलिए 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हाँ तो 4 अब प्लस त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल, आइए सी ओ बी का क्षेत्रफल ध्यान दीजिए, इसका भी अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने क्या होगा, ठीक है आधार है 8 6 14, 8 6 14 गुने, ठीक है 4, ऊंचाई कितना है 4, फिर प्लस में आइए ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसमें भी क्या होगा 1/2 गुने, ठीक है 1/2 गुने आधार कितना है उधर 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 गुने ऊंचाई कितना है 4 है, इसका भी ऊंचाई क्या है 4 है। अब आइए काटिए सबको, 2 से 2 दूनी 4 कटेगा, 2 से 2 दूनी 4 कटेगा, 2 से 2 दूनी 4 कटेगा, आइए क्या बचा देखिए x प्लस 6 इंटू 2 प्लस 14 है, 14 दूनी 28 प्लस 8 प्लस x इंटू 2, ठीक है ये सॉल्व करते हैं इसको, 2 से x में गुना होगा 2x प्लस 12, फिर प्लस 28 प्लस 2 8 16 प्लस 2 एकम 2x। अब आइए x वाला को एक जगह जोड़िए, 2x कितना होता है 4x प्लस 12 28 30 40 40 16 56, नहीं 56, ठीक है ध्यान से 56 होगा, 12 28 40 16 56 होगा, ठीक है यानी हमारा तीनों त्रिभुज का मान आ गया 4x प्लस 56। ठीक है, इसको अगर हम कॉमन लेंगे तो 4 से 1 प्लस 14 चौका 56, यानी इतना आ गया हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों त्रिभुज का क्षेत्र, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है दोनों क्या है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है कि नहीं, यानी अभी जो निकाले एओसी सीओबी एओबी इस भी तो है पूरे एबीसी का क्षेत्रफल, और पहले भी हम निकाले थे समीकरण 1 x प्लस 14 इंटू 48 x, ये भी एबीसी का क्षेत्रफल है। आइए दोनों को बराबर करते हैं, दोनों का जरूरी नहीं है, दोनों त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, बराबर करने पर, बराबर करने पर, बराबर करने पर, आइए बराबर करते हैं, तो इधर है रूट अंडर x प्लस, या सीधा लिखिए 48 x इंटू, ठीक है x प्लस 14, ठीक ये हो गया एबीसी का क्षेत्रफल पहले वाला पूरे, हमको बराबर में यह जो दूसरा समीकरण आया है ये भी तो एबीसी का क्षेत्रफल है, x प्लस 14, 4 इंटू एक्स प्लस 14। अब आइए हमको रूट हटाना है ना, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे वर्ग करेंगे, ठीक है वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग जैसे ही करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा 31, तो रूट हट जाएगा तो सीधा हो जाएगा 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14, अब बराबर में इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर जो हो जाएगा, ठीक है यानी एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए समझिए ध्यान से थोड़ा, अब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है सुनिए, इधर 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14, 48 इंटू एक्स प्लस 48 एक्स है, ठीक है 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है और इधर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर 4 चौका 16 हो जाएगा, बराबर में 4 चौका 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 14 कितने बार 2 बार, ठीक है एक्स प्लस 14 कितने बार लिखना है 2 बार, स्क्वायर मतलब ही होता है, ठीक है एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 2 बार लिखा गया। अब आइए इधर भी एक्स प्लस 14 है, इधर भी एक्स प्लस 14 है,
तो बराबर में एक जैसा रहने पर क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचा सो समझिए, 48x, ठीक है, बराबर 16 से x में गुना होगा तो 16x, और प्लस 16 से 14 में गुना होगा तो कितना होगा, 16 चौका 64 के 4, 8 से 6, 16 कम 16 और 6 22, 224 आएगा, ठीक है। इसको अपना जा तो भेजा दीजिए, 48x इधर आएगा तो -16x और बराबर 224, 48 में 16 घटेगा तो कितना होगा, 32x और बराबर 224, 224। अब देखिए कितना से कटने वाला है, ठीक है, 7 से कटने वाला है, कितना से, 7 से, यानी हमको x का मान कितना आ गया, 7, x का मान निकालना था, x से 7 मरतबे कट गया, x का मान 7 आ गया। अब सुनिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इसमें हमको क्या करना था, ए बी का मान निकालना था, किसका, ए बी का और एस सी का, ठीक है, ए बी और एस सी का मान निकालना था, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। आइए समझिए, ए बी और एस सी का मान निकालना था, ध्यान दीजिए इधर, ए बी, तो ए बी बराबर क्या है मेरे पास, ए बी बराबर है x प्लस 8, x प्लस 8, और ए सी बराबर क्या है, x प्लस 6। ध्यान दीजिए x के मान हमारे पास 7 है, 8 पहले से है, तो क्या हो गया, 15 होगा ए बी का मान, और ए सी का मान देखिए x प्लस 6, ठीक है, x प्लस 6, x प्लस 6 यानी 7 प्लस 6 बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। तो यही दोनों का मान निकालना था और यही दोनों का मान हमको निकल गया। तो आशा करते बच्चों कि यह सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आए, ठीक है, ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको फिर से देखिएगा, अवश्य समझ में आएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों, इस प्रश्नावली का यह लास्ट क्वेश्चन है 13वां, जिसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के, यानी वृत्त के चारों ओर परिगत कह रहा है, तो आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंकित करती है कि नहीं। संपूरक कोण कहने का मतलब है कि 180 डिग्री आमने सामने का कोण बनाती है कि नहीं, है आपको सिद्ध करना है। तो आइए बच्चों, चलिए आपको बोर्ड पर इसको विस्तार से समझाते हैं, समझिए। हाँ तो बच्चों देखिए, आपको सहूलियत के लिए पहले ही क्या किया है, चित्र बना दिए हैं और इसका जो दिया है वह लिख दिया और रचना कर दी है। सुनिए, हमको पहले से दिया था एक वृत्त है, इसके चारों ओर क्या है, किसी चतुर्भुज है, ठीक है, लेकिन इसमें यह भुजा सब नहीं दिया था मिलाने वाला, इसको हम क्या किए, रचना करके बनाए हैं, जो दिया है वो यहाँ पे लिख लिए है, ठीक है। ये बी सी डी चतुर्भुज है, हमको सिद्ध जो करना है यही है कि कोण ए ओ बी और डी ओ सी बराबर 180 डिग्री है कि नहीं। आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे कि कोण, ठीक है, पहले रचना कर लीजिए, ठीक है, रचना क्या किए, ओ से किसको किसको मिला है उसको लिख दीजिए, ओ से ए एस बी आर आर, ठीक है, सी क्यू डी और पी को मिलाया, और किसको मिलाया, पी को मिलाया, ओ से ही सबको क्या कर दिए, मिलाया दिए, यानी मिला दिए, ठीक है। इतना हमको रचना में करना है। जैसे इतना रचना में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज और ये भी त्रिभुज हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम पहले दो त्रिभुज ले लेंगे, यहाँ पे इसका नाम रख लीजिए, समझे बच्चों। तो इसका नाम रखिए 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। ऐसा नाम रखने से हमको आसान हो जाएगा काम, ठीक है। आइए तो देखते हैं, पहले एक त्रिभुज को लीजिए, त्रिभुज ए ओ पी, ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ एस, ए ओ एस में। आइए ये दोनों त्रिभुज को ले लिए, ये दोनों त्रिभुज में देखते हैं। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, इसे यहाँ देख रहे हैं कि ओ पी बराबर ओ एस होगा, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या है ओ पी बराबर ओ एस। कारण क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अब आइए इसमें कोई तीन भुजा या कोण आप मिला दीजिए, उसके बाद क्या हो जाता है, त्रिभुज सर्वांग सम, सर्वांग हो जाएगा तो सारे कोण भुजा सब कुछ बराबर होते चला जाएगा। इसीलिए हमको सबसे पहला प्रयास क्या करना है कि सर्वांग सम करना, ठीक है। जैसे सर्वांग सम हो जाएगा तो हमारा कोण से बराबर होते जाएगा। आइए वृत्त की त्रिज्या है तो एक भुजा तो बराबर हुआ, दूसरा भुजा देखिए,
AO बराबर AO है। ठीक है, क्या कारण क्या है? उभयनिष्ठ है, यह उभय निष्ठ है। समझे बात? और ध्यान दीजिए थोड़ा सा और, यहाँ पे यह दिखाई दे रहा है AP बराबर AS, स्पर्श रेखा है। ठीक है, यहाँ से स्पर्श रेखा है, यहाँ भी स्पर्श रेखा है। आप प्रमेय 10.2 देखे हैं, पढ़े हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है बाह्य बिंदु से। सही है, ध्यान दीजिए। तो ये AP बराबर एस हो जाएगा, ना? कारण क्या होगा? प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अब बताइए, तीन को भुजा बराबर हुआ, वही भुजाई और इसके और ये उपनिष्ठ हो गया, तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग सम। यह त्रिभुज क्या हुआ? सर्वांग सम, यानी त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOS क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। यहाँ पे सर्वांगसम का चिन्ह दे देंगे, ठीक है, लिखना नहीं है। ठीक है, सर्वांगसम का चिन्ह दे देना है। सर्वांगसम का चिन्ह इस तरह से होता है, समझे बच्चों? तो यह हो गया सर्वांगसम, इसीलिए CPCT नियम हो लगता है इसमें। ठीक है, कि त्रिभुज क्या नियम होता है कि जैसे सर्वांगसम हो गया, सारा पाठ पूजा क्या हो गया? बराबर। ठीक है, यानी कोण एक बराबर क्या हो जाएगा? नियम से कोण एक बराबर कोण दो होगा। भाई अब हम सबको क्या करने जाएंगे? सबको सिद्ध करने, इसी तरह लिखते जाएंगे, क्या है नहीं? समीकरणिक मानिए। अब इसी तरह क्या होगा? कोण दो बराबर कोण तीन बराबर कोण चार होगा। ठीक है, कोण पांच बराबर कोण छह होगा। ठीक है, और कोण सात बराबर कोण आठ होगा। बोलिए, होगा ना? इसी तरह क्या सबको सिद्ध करने जाएंगे, उतना परेशानी हमको क्या जरूरी है करना, है कि नहीं? आइए ध्यान दीजिए, इस समीकरण एक था, इसको दो मान लीजिए, इसको तीन मान लीजिए, इसको चार मान लीजिए, है कि नहीं? चार मान लीजिए। अब आइए समीकरण एक, दो, तीन और चार से। ठीक है, तीन और चार से। ठीक है, तो एक बराबर दो है ना? ध्यान दीजिए, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार प्लस कोण पांच प्लस कोण छह प्लस कोण सात प्लस कोण आठ बराबर, यानी सभी कोणों का मान कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि वृत्त के सभी कोणों का योग कितने होता है? 360 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिखना चाहते हैं तो वृत्त के केंद्र पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, कितना लिख देंगे? अब आगे जब होता है तो एक प्लस दो मिलके तीन चार पांच इस तरह से आठ तक है, तो एक और दो क्या है? बराबर है। कौन एक बराबर कौन दो है? सोचिए थोड़ा सा। एक बराबर जब दो है तो हमको यही वाला खोलना चाहिए, यो भी, तो क्योंकि दो दोनों बराबर है तो दो 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 बार लेंगे ना। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना होगा समीकरण, चाहे ऊपर लिखा ही हुआ है, इसी से समझिए। क्या है कि कौन एक की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कौन दो प्लस कौन दो, कौन दो प्लस कौन दो। अब फिर देखिए तीन और चार कौन भी बराबर है, तो हमको जरूरी है तीन, इसीलिए तीन को ही लेंगे और चार को तीन बनाएंगे। ठीक है, क्या कि प्लस कौन है तीन प्लस कौन है चार की जगह पर भी तीन लेंगे। कारण क्या है कि तीन और चार बराबर है, तो दोनों में से कोई ले सकते हैं, हमको जो जरूरी है वह लेंगे। ठीक है, अब आइए समझिए यहाँ पे प्लस पांच छह में देखिए हमको छह लेना है, क्योंकि हमको आमने सामने का कोण सिद्ध करना है 180, इसीलिए छह लेंगे। तो छह बराबर पांच बराबर छह है ही। ठीक है, हमको जरूरी है उसी को ले लेंगे दो दो बार, कौन छह प्लस कौन है फिर छवे ही लिखेंगे पांच के जगह पर। ठीक है, अब आइए कौन सात और आठ भी बराबर है ना? तो कौन सात आठ बराबर है, तो हमको जरूरी है सात से, इसीलिए सात क्या करेंगे? दो दो बार लिख देंगे, कौन सात। अब बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। अब आइए समझिए, कौन दो दो बार होगा। ठीक है,
प्लस कोण 3 भी 2 बार होगा, और प्लस कोण 6 भी 2 बार होगा, प्लस कोण 6 भी कई बार 2 बार होगा, फिर प्लस कोण 7 भी कई बार होगा, तो 2 बार होगा। ठीक है, कोण 7 और प्लस हो गया बराबर। ठीक है, कितने डिग्री? 360 डिग्री। हाँ, ये सब में 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? कोण 2 और प्लस कोण है 3 और प्लस कोण 6 और प्लस कोण 7 ही ना बचेगा। ठीक है, अब बराबर इधर कितना? 360 डिग्री, क्योंकि सबसे दो 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 कॉमन लिए हैं। ध्यान दीजिए, इधर सबसे दो 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 कॉमन लिए हैं। हाँ, ये 2 से यह कटेगा कि नहीं? जैसे ही बटा में जाएगा ये कट जाएगा, यानी 180 मरतबे यह कट जाएगा। ठीक है, कितने मरतबे? 180 मरतबे। तो ये 2 3 मिलके क्या है? देखिए तो 2 3 मिलके ये वो भी है ना? जो भी है 2 3 मिलके। और फिर देखिए 6 7 मिलके क्या है? DOC है। हमको दोनों का मान कितना पुराना था? 180 पुराना था, तो काट कुट के 180 आया है। तो देखिए कितना आसानी से बन गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं था। देखिए यहाँ पे 2 और 3 के जगह पर लिखे केन ओ ए बी, कौन ए ओ बी, या प्लस 6 और 7 के जगह पर लिखेंगे कौन है DOC, और बराबर में क्या डिग्री? 80 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना था। प्रूव हो गया कि नहीं? तो प्रूव हो गया। अब बताइए बच्चों, तो इस चैप्टर का यह लास्ट क्वेश्चन था। हम आशा करते हैं कि यह सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। प्रार्थनामनी 10.2 समाप्त हो रहा है। तो धन्यवाद बच्चों। ठीक है।